हेलो एवरीवन, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका ईसीजी। जैसा कि आपको पता होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका कार्डियक साइकिल। आज का टॉपिक है आपका ईसीजी। ठीक है, ईसीजी क्या है? ईसीजी की अगर मैं बात करूं तो इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? मतलब एक इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है जिसको हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। कैसे होता है तो एक बार मैं बता देती हूँ, फिर हम इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का। ठीक है, ये बात हमने कर ली। होता क्या है? ईसीजी जो है इसका नाम क्या है? ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है या जो नाम होता है वो है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या नाम है बेटा ईसीजी का? ईसीजी का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अब एक चीज बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने ईसीजी की फुल फॉर्म आपको बताइए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का। ठीक है, यहाँ तक देखो। अब आपने कभी देखा होगा जो पेशेंट वगैरह रहते हैं उनके पास एक मशीन लगी हुई रहती है। ठीक है, जो मशीन लगी रहती है वो ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में चलती रहती है, जहाँ पे ग्राफ बनते रहते हैं अप्स डाउन इस तरह से जो ग्राफ बनते रहते हैं। जो वो मशीन है, ठीक है, जो वो मशीन है वो तो है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन को मैंने क्या बोला बेटा? मशीन को मैंने बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, एंड जो आपका ईसीजी है उसे क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो आपका मतलब जो ग्राफ है ना वो तो है, जो ग्राफ बना वो तो है ग्राम, क्योंकि ग्राफ किस पे बनेगा? ईसीजी पे, है ना। और जो ये मशीन होती है वो है ग्राफ। मशीन का नाम क्या है? मशीन का नाम है आपका ग्राफ, और जो आपका ईसीजी है उसकी फुल फॉर्म है ग्राफ। तो यहाँ पे तो कंफ्यूज नहीं होना, ये जो ग्राफ है जो ग्राफिकल फॉर्म में है वो तो है आपका ग्राम, एंड ये जो है आपका मशीन वो है आपकी ग्राफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कि हम ईसीजी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक बात है, ईसीजी को कैलकुलेट करते हैं हम जब एक नॉर्मल मैन का अगर हम ईसीजी देखते हैं तो कैसे देखते हैं? ईसीजी के लिए लीड्स लगाई जाती है। कैसे लगाई जाती है? 1 to your wrist, एक लीड्स आपकी इस रिस्ट पे, एक लीड आपकी इस रिस्ट पे लगेगी, एंड एक लीड जो आपकी लगती है वो लगती है आपकी लेफ्ट एंकल पे। कैसे? मान लो ये कोई मैन है, ठीक है, इसको ऐसे लिटा दिया ईसीजी करने के लिए, और यहाँ पे क्या लगा दिए? ये लीड्स लगा दिए। इसके 1 to your wrist एंड 1 to your राइट एंकल। राइट एंकल मतलब पैरों पे क्या लग जाएगी? उसके एक लीड्स लगाएगी, है ना। ठीक है, तो मैं एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ। एंड 1 to your कहाँ पे लगा दी? रिस्ट पे, और एक जो लगेगी आपकी किस पे? लेफ्ट एंकल पे। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों लगाई हमने? इसका देखो, यहाँ पे क्या एक आदमी को हमने लिटा दिया तो क्या ये क्लोज सर्किट बन गया? बंद हो गया ना। और आपका जो हार्ट है कैसे? इसके बीचों बीच है। हार्ट कहाँ आ गया? बीचों बीच आ गया। तो एक इस तरह का क्लोज सर्किट बनाने के लिए अब इसकी कई वेरिएशंस भी है। वेरिएशंस कैसे? कई बार 6 लीड्स वाली ईसीजी होती है, कई बार 12 लीड्स वाली ईसीजी होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड ईसीजी की तो वो कैसी होती है? आपकी 3 लीड्स वाली। कैसे? 1 to your wrist एंड 1 आपका कहाँ पे? राइट एंकल पे लगता है, पैर पे। ठीक है, पैर के जो एंकल पे होता है। तो इस तरह से तो हम क्या करते हैं? आपकी ईसीजी कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं ईसीजी रिकॉर्ड किसने किया? आइंथोविन वाज द फर्स्ट हु रिकॉर्डेड द फर्स्ट ईसीजी। किसने रिकॉर्ड किया फर्स्ट ईसीजी? आइंथोविन जो थे आपके, हु रिकॉर्डेड द फर्स्ट ईसीजी। इन्होंने आपका क्या किया? फर्स्ट ईसीजी रिकॉर्ड किया। ठीक बात है। अब हम देखते हैं ईसीजी की अगर मैं बात करूं नॉर्मल मैन में, नॉर्मल इंसान में अगर मैं ईसीजी की बात करूं तो ईसीजी कैसे होती है आपकी? देखिए यहाँ पे ये मैंने आपका एक ग्राफ जैसा बना दिया, एक उछाल सा बना दिया। ये है आपका पी वेव। क्या है आपका? पी वेव। ठीक है, पी वेव में क्या होगा? नॉर्मल मैन की ईसीजी की हम बात कर रहे हैं अभी, है ना। और एक मैं बना लेती हूँ आपके लिए यहाँ पे डब्बे वाला हार्ट। क्या बना दिया बेटा मैंने? डब्बे वाला हार्ट। ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट यहाँ पे मैंने बना दिया। पी वेव के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे?
हम करते हैं, जब आपके दोनों एट्रिया क्या करेंगे, डीपोलराइज कर देंगे। मतलब क्या हो चुका है, एट्रियम की वॉल में क्या हो चुका है, सोडियम का इन्फ्लक्स हो चुका है। जब आपके दोनों एट्रिया, एक बार इसको थोड़ा ऊपर बना देती हूँ मैं, है ना, ताकि यहाँ पे इजीली लिख पाएंगे हम। ये है आपकी पी वेव। सबसे पहले होता क्या है, दोनों एट्रिया आपके क्या करेंगे, डीपोलराइज करेंगे। मतलब एट्रिया की वॉल में सोडियम का इन्फ्लक्स हो चुका है। जब एट्रिया डीपोलराइज कर देंगे तो मैं यहाँ लिख दूंगी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। क्या लिखा मैंने, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। एट्रिया ने क्या कर दिया, आपका डीपोलराइज कर दिया। ठीक बात है। इसके बाद क्या होता है आपका, इसके बाद होता है आपका एट्रियम सिस्टोल। इट इज गोइंग टू फॉलोड बाय एट्रियम सिस्टोल। जब आपकी दोनों एट्रियम क्या कर जाएंगे, डीपोलराइज कर जाएंगे, इसके बाद होगा आपका बेटा एट्रियल सिस्टोल। क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या किया, एट्रियल सिस्टोल हुआ, ये जो क्या किया आपका, डीपोलराइज कर देंगे। एट्रिया क्या कर रहे हैं आपके, सिस्टोल। सिस्टोल का मीन्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। यही तो पता है हार्ट का काम क्या होता है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। एट्रिया ने क्या किया, सिस्टोल कर लिया। आफ्टर डीपोलराइजेशन इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय एट्रियल सिस्टोल। इसके बाद क्या हुआ आपका, एट्रिया का सिस्टोल हो गया। ठीक है, अगर आपका एट्रियम का सिस्टोल हो चुका है तो फिर आगे क्या होगा, यहाँ तक तो हो चुका है आपका। अब आपकी जो नेक्स्ट वेव बनेगी, है ना, ब्लू है ना, ये देखिए ये बना है आपका, यहाँ देखिए ये मैंने लिख दिया इसको पी। ये पी तो था आपका क्यू आर एस, है ना। ये कौन सा बन गया आपका, ये बन गया है बेटा आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। कौन सा बन गया है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक बात है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपका बन गया है। यहाँ पे क्या होगा आपका, डीपोलराइजेशन होगा। किसका डीपोलराइजेशन होगा, यहाँ पे यहाँ होगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। मैंने यहाँ लिख दिया है। कौन से के लिए बात कर रही हूँ मैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के लिए। एक बार पेन चेंज करके लिख देती हूँ। ये मैंने बात कर दी आपकी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के लिए। यहाँ क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। किसका डीपोलराइजेशन हुआ है आपका, यहाँ पे क्या हुआ आपका, डीपोलराइजेशन हुआ। किसका हुआ, क्योंकि सारा ब्लड तो आपका किसमें आ चुका था, वेंट्रिकल में आ चुका था। तो यहाँ पे जो आपका डीपोलराइजेशन होगा वो होगा वेंट्रिकल का। तो यहाँ मैंने लिख दिया डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्या लिख दिया है मैंने, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ने क्या किया आपका, डीपोलराइजेशन कर दिया है। और ये किसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है आपके क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे बना दिया। अब जो ये नेक्स्ट ग्राफ बनेगा आपका, है ना, कौन सा बन गया, पी वेव बन गया, क्यू आर एस। ये थोड़ा सा ये है आपकी कौन सी, टी वेव, है ना। यहाँ ध्यान देना है, ये तो था क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्या कर लिया, वेंट्रिकल ने क्या कर दिया, डीपोलराइजेशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, टी वेव जहाँ है यहाँ पे होगा आपका रिपोलराइजेशन होगा। और किसका रिपोलराइजेशन होगा, यहाँ जो आपका रिपोलराइजेशन होगा वो किसका होगा, वेंट्रिकल का। किसके लिए, टी वेव के लिए। तो यहाँ मैंने नोट कर दिया है बेटा रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। किसका रिपोलराइजेशन करवा दिया मैंने, वेंट्रिकल का क्या करवा दिया, रिपोलराइजेशन करवा दिया। ठीक बात है। अब देखो यहाँ पे तो वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन हो गया, यहाँ पे आपका डीपोलराइजेशन हुआ, यहाँ पे भी डीपोलराइजेशन हुआ। मतलब क्या हुआ, एट्रिया ने क्या किया, डीपोलराइजेशन किया। वेंट्रिकल ने भी आपका डीपोलराइजेशन किया। लेकिन एक चीज, वेंट्रिकल तो आपका रिपोलराइज भी कर रहा है और वेंट्रिकल ने आपका डीपोलराइज भी किया। तो क्या क्वेश्चन आएगा मन में कि जब आपका वेंट्रिकल रिपोलराइज कर रहा है, वेंट्रिकल आपका डीपोलराइज कर रहा है, लेकिन यहाँ तो एट्रिया ने डीपोलराइज किया है, क्या एट्रिया का रिपोलराइज नहीं होगा क्या, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बेबी नहीं है, यहाँ तो बेबी नहीं है, कैसे करेंगे,
आपका एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ है तो एट्रिया रीपोलराइज कब करेंगे? सिंपल सी बात है कि भाई इसका डीपोलराइजेशन भी हो गया, इसका रीपोलराइजेशन भी हो गया, तो क्वेश्चन उठता है यहाँ पे एट्रियम का डीपोलराइजेशन हो रहा है तो आपके एट्रिया रीपोलराइज कब करेंगे? तो मैं बता देती हूँ, जब ये आपका QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे क्या होता है, जब ये इस टाइम डीपोलराइज कर रहे होंगे उस टाइम क्या होगा बेटा, आपका एट्रिया क्या करेंगे, रीपोलराइज करेंगे या रीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ रीपोलराइजेशन तो हो गया है, वेंट्रिकल ने क्या किया, यहाँ पे डीपोलराइज किया, इसके बाद होता क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। तो यहाँ देखिए आपका, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये होगा आपका, इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय वेंट्रिकल सिस्टोल। क्या होगा यहाँ पे, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। एंड ये कब तक होगा, जो ये वेंट्रिकल सिस्टोल चलेगा आपका, ये कब तक होगा बेटा, ये होगा टिल द एंड ऑफ टी वेव। जब तक टी वेव आपकी एंड नहीं हो जाती तब तक क्या होगा आपका वेंट्रिकल का क्या चलेगा, सिस्टोल। तो कब तक होगा, टिल द एंड ऑफ टी वेव। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो ये तो हमने देख लिया, नॉर्मल वेन की ईसीजी की हमने बात कर ली। अब देखो इसके लिए इंटरवल देखते हैं कैसे। मैं पेन चेंज करती हूँ, यहां से देखो ये है आपका ये P एंड ये जो है आपका कौन सा है, ये वाला क्यूब वाला पार्ट हो गया, इसे बोलते हैं क्या, पी क्यू इंटरवल। क्या बोलेंगे इसको, पी क्यू इंटरवल। और ये कितना होता है आपका, ये होता है 0.16 सेकेंड। ठीक है, एक जो हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या देखते हैं, क्यूटी। क्यूटी नहीं है, क्यूटी है ना, कौन सा, ये हमने कौन सा देखा, ये हमने किसके लिए देखा, क्यू एंड टी। ये देखो ये आपका टी है, ये आपका क्यू, क्यूटी इंटरवल के लिए देखा। तो ये होगा आपका कितना होगा, 0.352 0.42। कितना होगा ये, 0.352 0.42। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्या देखे, पीक्यू इंटरवल देखा, आपका क्यूटी इंटरवल देखा। ठीक है, अब आगे देखो, अब जब हम देखते हैं, ये हमने क्या बना लिया था, डिब्बे वाला हार्ट बना लिया था। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे दिखाई देगा, ये मैंने फिर से एक क्या बना लिया है, सुंदर सा डिब्बे वाला हार्ट बना लिया। और इसको तो हम कब से पढ़ते आ रहे, कार्डियक साइकिल में भी हमने देखा था। ठीक है, डिब्बे वाला हार्ट बनाए, 4 चेंबर बना दिए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ देखो, अब वैसे मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे ऐसे नोट वगैरह शो कर दूंगी आपके, है ना, ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि 4 चेंबर है तो यही होंगे। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है आपका, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका कौन, SA नोड। कौन होता है यहाँ पे, SA नोड आपका प्रेजेंट होता है, और इसी का नाम है साइनोमॉलिक्यूलर नोड, है ना, इसी को बोलते हैं साइनोमॉलिक्यूलर नोड। ठीक है, हार्ट का पेसमेकर भी बोलते हैं, है ना, ब्रेन ऑफ हार्ट भी बोलते हैं इसको, पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, साइनोमॉलिक्यूलर नोड। यहाँ होता है आपका AB नोड। यहाँ क्या होता है आपका, AB नोड, है ना, यहाँ है आपके AB बंडल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं AB बंडल। बंडल ऑफ फिच भी इसी को बोला जाता है, AB बंडल का ही दूसरा नाम है बंडल ऑफ फिच। और यहाँ इस तरह से निकले रहते हैं आपके परकिंजे फाइबर, कई लोग इसको पुरकिंजे फाइबर भी इसको बोल सकते हैं। क्या है ये आपकी पुरकिंजे फाइबर। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपका ऐसे नोड ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, इफ ऐसे नोड इज ब्लॉक्ड व्हाट विल हैपन, क्या होगा। तो देखते हैं एक बार क्या होगा, इफ ऐसे नोड इज ब्लॉक्ड, अगर आपका ऐसे नोड क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, है ना, ऐसे नोड आपका ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ऐसे नोड ही आपका ब्लॉक हो गया है तो ये क्या होगा, एट्रियम सिस्टोल नहीं होगा, एट्रियल सिस्टोल नहीं कर पाएंगे, एट्रियल सिस्टोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपकी पी वेव नहीं बनेगी, है ना, यही तो होगा। अगर आपकी एट्रियल सिस्टोल नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, पी वेव वुड बी एब्सेंट, पी वेव नहीं बनेगी, क्या हो जाएगा, पी वेव वुड बी एब्सेंट। ठीक है, ठीक है, चलो एक है आपका, आपसे पूछ ले AB नोड, अगर आपका AB नोड ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, देखो इफ AB नोड इज ब्लॉक्ड, अगर आपका क्या हो जाए, AB नोड ब्लॉक्ड हो जाए तो क्या होगा, बताइए। अब देखो सिंपल सी बात है, AB नोड अगर आपका ब्लॉक हो जाता है ना तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर नोड भी अंडर ऐसे नोड, ये समझाती हूँ क्या कहना चाह रहा है, वेंट्रिकुलर
वुड नॉट बी अंडर एस ए नोड, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है, अब देखिए ध्यान से, ये आपका बोलना चाह रहा है कि अगर आपका, सबसे पहले तो इसको समझिए, एस ए नोड अगर आपका ब्लॉक हो गया है तो क्या होगा, पी वेव नहीं बनेगी बेटा। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जो ये आपका ऐसे नोड है वो क्या करता है, इम्पल्स जनरेशन का काम करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स यहीं से आती है ना, जैसे ही इम्पल्स क्या करता है, जनरेट करता है, आगे किसको भेजता है, ये एबी नोड को भेजता है। अगर आपका ऐसे नोड ब्लॉक हुआ है तो यहाँ पे देखो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हुआ था, और क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल, ये नहीं होगा। और जो आपका ऐसे नोड है ना, इसके अंदर इतनी पावर होती है 72 टाइम, कितना, 72 टाइम इम्पल्स जनरेट करता है, पल्स जनरेट करता है, ठीक है। अगर आपका सेकंड पूछा कि एबी नोड ही ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, अब देखो ऐसे नोड से इम्पल्स आती है, किसके पास आती है, आपकी एबी नोड के पास आती है, और एबी नोड आगे किसको भेजता है, एबी बंडल को भेजता है, पुरकिंजे फाइबर को भेजता है। लेकिन आपका एबी नोड ही ब्लॉक हो गया है ना, एबी नोड ब्लॉक हो गया है तो ये आगे इम्पल्स इनको नहीं दे पाएगा, किसको नहीं दे पाएगा, एबी बंडल को नहीं दे पाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ तो इसके पास 72 टाइम पावर थी, किसके पास, ऐसे नोड के पास। लेकिन ये जो एबी नोड वगैरह होते हैं इनके पास इतनी पावर नहीं होती, इम्पल्स जनरेट करने की पावर होती है, लेकिन ऐसे नोड के बराबर इसमें क्या होती है, पावर नहीं होती है। कुछ टाइम तक ये क्या कर लेते हैं, इम्पल्स जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ से इसका तो कनेक्शन कट गया, आगे इम्पल्स तो इसी को भेज रहा था, इसका तो क्या हो गया, कनेक्शन कट गया। अब ये क्या करेंगे, जो आपके एबी बंडल है ना, वो खुद ही अपनी क्या करेंगे, इम्पल्स जनरेट करेंगे। भाई इसके बराबर इसकी पावर तो नहीं है, ऐसे नोड के बराबर ही, इतनी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये करेंगे आपकी 15 to 25 टाइम क्या करेंगे, इम्पल्स जनरेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम कैसे देखते हैं, ये तो आपका कर रहा था ऐसे नोड, तो कितना 72 टाइम, एंड ये आपका कितना कर रहा है 15 to 25 टाइम, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कितना हो गया इसका रेशो, और देखा जाए तो 3:1, क्या होगा, 3:1। ये इतने टाइम कर रहा है, जबकि तो इतने से टाइम कर पा रहा है, कौन सा आपका, है ना। अब देखो एक चीज ध्यान देनी, यहाँ पे एबी नोड ब्लॉक हुआ है ना, तो वेंट्रिकुलर वुड नोड भी अंडर ऐसे नोड, भाई एबी नोड ही आपका ब्लॉक हो गया, तो वेंट्रिकुलर जो कल से वेंट्रिकुलर है वो तो इसके कांटेक्ट में तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि बीच से तो इसका कांटेक्ट कट चुका है ना। यहाँ यही तो आगे इम्पल्स भेजने वाले थे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो ये मैंने बता दिया कितना आया आपका, 3:1 आया। कैसे बनेगी अब आपकी ये जो पी वेव जनरेट होगी वो कितने टाइम हो जाएगी, 3 टाइम, है ना। पी वेव जो मैंने बताई है आपको वो कितने टाइम हो गई आपकी, 3 टाइम। एंड जो आपका ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना, कौन सा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यही तो बना, 3 टाइम तो हो गई आपकी कौन सी, पी वेव जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। एक आपका क्या बन गया है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो ये जो इस तरह का जो ये बनता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम, इसी को बोला जाता है स्टोक्स एडम सिंड्रोम। एंड इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बेटा 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक। जो आपका 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है वो भी एडम, इसी को बोला जाता है। जो इस तरह से हमने देखा, जब एबी नोड आपका काम नहीं कर रहा और एबी बंडल, है ना, ध्यान देना, एबी नोड बोला है मैंने, जब एबी नोड काम नहीं कर रहा है और एबी बंडल सेल्फ इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं, तो इसी को क्या बोला जाएगा, स्टोक्स एडम सिंड्रोम, 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक। एंड इसी को बोला जाता है आपका वेंट्रिकुलर एस्केप, यहाँ नाम लिख देती हूँ, इसी को बोला जाता है आपका वेंट्रिकुलर एस्केप। क्या ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है, एबी नोड काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे, भाई पेसमेकर यूज करेंगे, पेसमेकर ही तो यूज करेंगे, है ना, जो आर्टिफिशियल आपका पेसमेकर आता है। जब डॉक्टर इस ग्राफ को देखते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, वो इन ग्राफ को देख के पता लगाते हैं कि कहीं कोई मतलब एबनॉर्मलिटी तो नहीं है ना, कोई तरह की प्रॉब्लम ही तो नहीं है ना। इन ग्राफ के थ्रू डॉक्टर्स पता लगा पाते हैं कि ये ग्राफ की वेव कैसे आ रही है, ये जो पी वेव है आपकी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना, इसी के थ्रू फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है आपका डिप्रेशन ऑफ टी वेव। वो क्या है आपका, यहाँ से मैं रफ कर देती हूँ, वो है आपका डिप्रेशन ऑफ टी वेव। होता क्या है इसमें, टी वेव का डिप्रेशन, अब नाम से ही क्लियर हो गया, डिप्रेशन ऑफ टी वेव, है ना। देखिए यहाँ पे ये आपका P वाला था, ये आपका सॉरी P, ये था आपका QRS कॉम्प्लेक्स, ये तो था आपका QRS कॉम्प्लेक्स, और
ये जो आपका था, यहाँ पे पहले तो टी वेव को ऐसे दिखा रहे थे, ये कौन सी बन गई आपकी, यहाँ पे इस तरह से बन जाती है टी वेव। अब होता क्या है, टी वेव फ्लैट हो गई है और एच टी सेगमेंट आपका क्या हो गया है, डिप्रेस हो गया है। क्या हो गया है यहाँ पे, टी वेव तो देखिए क्या हो गई है, फ्लैट हो गई है। और क्या आप बोल सकते हैं, एच टी जो सेगमेंट है वो क्या हो गया है आपका, डिप्रेस हो गया है। ठीक है, इस तरह जब टी वेव फ्लैट हो जाती है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है मायोकार्डियम इस्चीमिया। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसे बोला जाता है आपका मायोकार्डियम इस्चीमिया। इस्कीमिया नहीं है ये, है ना। ठीक है, ये डिप्रेशन ऑफ टी वेव, एक होता है आपका एलिवेशन ऑफ टी वेव। उसमें क्या होता है आपका, एक बार देख लीजिए, ये आपकी जो वेव बनती है कैसे हो जाती है, एक सेकेंड इसको रफ कर देती हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ जो आपका एच टी सेगमेंट है वो क्या हो गया है, एलिवेटेड हो गया है। इसे बोलेंगे बेटा एच टी सेगमेंट एलिवेटेड। ठीक है, यहाँ पे जो इसको बोला था, इसे तो बोला था मायोकार्डियम इस्चीमिया। क्या हो गया है, ब्लड नहीं आ रहा है, ब्लड नहीं आ रहा है तो क्या होंगे, टिश्यू डेड हो जाएंगे। यहाँ पे यही वाली कंडीशन आती है, जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी टिश्यू डेड हो जाएंगे। तो ये तो था आपका मायोकार्डियम इस्चीमिया। और जो ये वाली कंडीशन आती है जब आपका एच टी सेगमेंट एलिवेटेड हो जाता है, तो इसे बोला जाता है आपका मायोकार्डियम इन्फेक्शन। मायोकार्डियम इन्फेक्शन। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आप ईसीजी को देखकर पल्स बता सकते हैं क्या? क्या आप ईसीजी जो ग्राफिकल फॉर्म में होता है उसको देखकर पल्स बता सकते हैं क्या? हाँ, उसको देख के पल्स बताई जा सकती है। पल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वेंट्रिकल ने आपका कितने टाइम ब्लड पुश किया, कैसे पता चलेगा वेंट्रिकल जो है आपका कितने टाइम ब्लड पुश कर पा रहा है, उसी को देख के। अब वेंट्रिकल को कैसे देखेंगे, यहाँ पे जो हमने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाया था वहां पे देखिए आपका वेंट्रिकल का क्या हो रहा था, सिस्टोल हो रहा था। तो कैसे पता कर पाएंगे पल्स का, वेंट्रिकल आपका कितने टाइम ब्लड पुश कर रहा है, इसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, ब्लड का पता कर पाएंगे, ओ सॉरी पल्स का पता कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू पल्स। तो पल्स को आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे पता लगा पाएंगे, इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ आपका वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल कितने टाइम आपका ब्लड पुश कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या इसमें सारा कवर कर लिया है, इससे बाहर नीट में कुछ भी नहीं आएगा। तो कम से कम पूरा हमने इस तरह से देखा, पूरे ग्राफिकल फॉर्म में भी देखा, और जो भी ये इससे सिंड्रोम वगैरह जो भी डिजीज वगैरह हो रही थी वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो ये हुआ आपका ईसीजी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।